साथियों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है टेट अड्डा परिवार पर, आपके अपने परिवार पर। सर, बिहार में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना 7वें चरण का जो इंतजार हो रहा था वो इंतजार भाई अब तो खत्म हो गया है। सर है ना खत्म सर? हो गया इंतजार और उसमें बहुत सारी चीज़ चेंजेस हुई हैं दोस्तों। तो उसमें इस बहुत सारी चेंजेस में से जो नियमावली में एक जो सबसे बड़ा जो एक अच्छा हम चेंजेस करेंगे खासकर महिलाओं के लिए कि बिहार का जो 7वें चरण की महिलाओं के लिए सर क्या एक खुशखबरी है। तो सर क्या फ़ायदा मिल रहा है उनको सर इसमें? खासकर अगर मैं बात करूं, काफ़ी जैसे बात हुई, जैसे मेरे काफ़ी बिहार के स्टूडेंट्स हैं जो महिलाएं जो मतलब मैरिड भी हैं और काफ़ी जिम्मेदारी हैं उनके लिए, तो शायद नीतीश सरकार ने शायद जो मैं कहता हूं सर इस पॉइंट को शायद समझा है और उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है दोस्तों, मैं भी बहुत एक्साइटेड, लेकिन पूरी नियमावली को मैंने पढ़ा हुआ है तो उसमें साफ साफ सर ये बोला गया, सिंपल सी बात करें, कोई घुमा फिरा के नहीं, तो ये साफ साफ बोला गया कि सर जितनी भी वैकेंसी है उसमें सर 50% जो है 50% का जो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ओके, हाँ, 50% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि सर सभी विषयों में आप लोगों को जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसमें 50%। तो आप लोगों के लिए एक चांसेस पहले भी थे और अब थोड़ा सा ये है आप लोगों के लिए और अच्छा चांस है आप लोगों के लिए भाई आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि हाँ आप भी किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों देखो यार, अभी भी यूपी PSCS में रिजल्ट आया है जिसमें 10 महिलाओं में से 10 लेडीजों में से 10 लड़कियों में से 8 जो है लड़कियों ने टॉप किया है, ठीक है, 2 लड़के हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये दोस्तों, कहीं भी ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति कहीं भी कम पड़ रही है और बल्कि ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि अच्छा जो है उनका प्रदर्शन हो रहा है, अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट लेके आ रहे हैं, अच्छा उसको उनका स्कोर आ रहा है। और यहाँ भी देखोगे सीटेट के अंदर भी सर अगर हम देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट यहाँ भी दिया है उन्होंने। तो भाई आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हम लोग सर अपनी इस क्लासेस को अगर देखें तो जितने बच्चे सर पेपर देंगे, इस परीक्षा को देंगे अब, तो उसके लिए आप लोग जो है सर वो अपडेट ही बताए थे। हाँ वो बता दीजिए एक बार। बिल्कुल सर बताए थे। जैसे कि भाई आप लोग ये कहते हैं सर कि अब एक चीज बता दूं बेटा कि जैसे अब बिहार में जो होगा BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो आयोग है बेटा ये परीक्षा लेगा। आयोग क्या करेगा, ये आपकी परीक्षा लेगा और परीक्षा में जो बेहतर करेगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा, सबसे पहली बात। अच्छा, अब इसके लिए काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर कि प्लीज़ हमारे लिए सर क्या है, आप टेट अड्डा पर हमें यकीन है तो उस यकीन में सर क्या लेके आ रहे हैं। बेटा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं कि आपकी तैयारी कैसे होगी, कहाँ पैसा लेगा, कौन सी कोचिंग में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। बेटा टेट अड्डा इसलिए बनाया गया है, हमने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो परीक्षा होगी दोस्तों, इसमें एक बात तो कंफर्म है क्योंकि ये सर टीचर्स के लिए होगी। बिल्कुल सर, ये बात तो कंफर्म है कि टीचर्स की परीक्षा होगी और जहां पे भी टीचर्स की परीक्षा होती है बेटा, टीचिंग का एग्जाम होता है, चाहे मैं DSSB की बात करूं, चाहे सर मैं किसी की भी बात करूं, KVS की बात करूं, चाहे मैं सुपर टेट की बात करूं, किसी भी एग्जाम को देखूं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट रोल सर किसका होता है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? ये देखा जाए ना तो यहाँ पर ये चीज तो सर ये जो जितने तीनों एग्जाम हैं इसके अंदर सर आगे से क्या है हमें कह सकते हैं कि भाई आपका जो एस्टेट है इस तरीके का, ये अब आपका बिहार का भी यहाँ पर एक ऐड हो गया, बिहार का भी ऐड हो गया, अब तक नहीं था। हाँ। अब ये यहाँ पर कभी ये भी ऐड हो गया दोस्तों। हाँ। तो देखो भाई आप लोग देखोगे ना तो इन सब में सर जहाँ तक पेपर का पैटर्न आएगा उसके अंदर तो सर 2-3 चीजें तो कंफर्म है कि सर आपकी जो CDP सब्जेक्ट है साइकोलॉजी वो आपकी आनी ही आनी है और अच्छे नंबरों की आनी है सर, जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता सर DSSB की बात करें सर, अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो इसमें तो सर 100 नंबर की आ जाती है, इसके अंदर सुपर टेट की बात करें इसके अंदर 30 नंबर की आ जाती है। अगर यहाँ पे बात करें और इसके अंदर अगर GS की बात करें कम से कम 50 से 60 नंबर का GS पूछा जाता है सर। तो सर उसी तर्ज पे मैं ये कहना चाहूंगा बेटा देखो ये हमारा अनुमानित है और लगभग इसी के आसपास आंकड़ा बैठेगा। 2 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, GS वाला और आपका CDP वाला, बाकी मैथ भी है, बाकी आपका हिंदी है, इंग्लिश सारे होंगे। लेकिन अभी आप लोग जो है हमारे साथ, मैं साथ ये कहूँगा कि टेट अड्डा पर जुड़ करके आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास चल रही है। इस सैटरडे भी सर हम लोग जो है आप लोगों के लिए SST की मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से आप जुड़ करके उस चीज़ को तैयार कर लीजिए जो आपको फायदा मिलेगा। तो सर ये तो मैं एक बार बता ही दूं सर इनको, जैसे आपने कहा ये सर, सबसे पहली बात तो भाई जैसे हम बात करें NCERT, बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। NCERT 6th 7th 8th में कहूंगा अप टू 10th क्लास तक की जो NCERT है, इसका निचोड़ खासकर सोशल साइंस की किताबें, सोशल साइंस की किताबें, और इसी पे आधारित इस शनिवार को दोस्तों, इस शनिवार की अगर हम बात करें, इस शनिवार को हम लोग 12 बजे इसी पूरी NCERT का दोस्तों निचोड़ लेकर आ रहे हैं, मैराथन लेके आ रहे हैं। सबसे पहली बात SST का सोशल साइंस का ने पूरा निचोड़ दे रहे हैं। उसका अगर हम बात करें रोज तो दोस्तों ये जो BPSC परीक्षा के लिए 12 बजे हम लोग जो है CDP की क्लास दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 बजे आपका EVS की क्लास और 4 बजे हमने दोस्तों शुरू करा है मैथ,
ठीक है, सोशल साइंस रेगुलर चल रहा है जो साइंस, और आगे इसी तरीके से हम आपको लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमारी तो उम्मीद यही है कि जितने भी आपके एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम आपको यूट्यूब पर, और दोस्तों कोई पेड की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों सर, हाँ सर बिल्कुल, यूट्यूब पर आपके टेट अड्डा पर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर जुड़े रहिए, यकीन दिलाता हूं, क्योंकि यकीन बैच पे आपका हमने जो चलाया है उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो यकीन दिलाते हैं सर इसमें भी हम बच्चों के लिए खरे उतरेंगे। बिल्कुल। और अगर दोस्तों हमारी बात अच्छी लगी और लग रहा है कि हाँ वीडियो उठा के देख सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।